जय महाकाल। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेशवम मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। आज हम महाकालेश्वर भगवान, जो देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं में एक महाकालेश्वर भगवान हैं, और अभी यहाँ शिखर दर्शन आप कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे महर्षिद्धि का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठ हैं। ये चिंतामण गणपति जी का मंदिर है। तो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, हम यहाँ पर आए हैं तो ये इस पावन अवसर पर हमारी जो पुरानी याद है, हमारी जो संगीत के कार्यक्रमों की शुरुआत है, जब अनूप जलोटा जी शिखर पर थे। बहुत बड़ा नाम था पूरी विश्व में उनका, भजनों में भजन सम्राट के रूप में नाम चल रहा था। तो मैंने मायापुरी में एक लेख पढ़ा, उनका इंटरव्यू पढ़ा कि अनूप जलोटा जी ने ये घोषणा की है कि कोई मंदिर में वो निःशुल्क प्रोग्राम देंगे। और इस तरह से जब मैंने उनका वो समाचार पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उज्जैन में तो मना नहीं करेंगे, महाकाल बाबा की नगरी में अनूप जलोटा जी मना नहीं करने वाले हैं प्रोग्राम के लिए। और मैं देहरादून, उज्जैन से देहरादून की मैंने ट्रेन पकड़ी, बगैर टिकट गया और वहाँ पहुँचा। मुंबई में पेडर रोड पर उनके घर पर सुबह 1-1.5 घंटे बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं महाकाल बाबा की नगरी से आया हूँ। उन्होंने पूरी बातचीत समझी, कैसे क्या संस्था क्या। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है हमारा उद्देश्य, मैंने आपका पढ़ा है और मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे प्रोग्राम। उनकी स्वीकृति मिल गई। अब पहले कोई इसी लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी। और अब मैं बाद में, सामने एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनसे फ़ोटो के लिए आया कि अनूप जी के साथ फ़ोटो खिंचवा लें। तो फ़ोटोग्राफ़र आया। बाद में मैं अनुमति लेकर जब वापस उज्जैन के लिए निकला, मैंने बताया बगैर टिकट गया था और मैं दाहोद या गोधरा में कहीं पकड़ा गया। वहाँ पर जब पकड़ाया हमें तो मुझे वो टीसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ले जा रही थी वो रस्सी में बांधकर, तो मेरे हाथ में घड़ी थी एक। तो मैंने कहा अरे साहब छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसा ऐसा बताया कि पढ़ रहा हूँ अभी। उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा मेरे पास ये घड़ी है, घड़ी रख लीजिए। तो मैंने वो घड़ी रख दी उनको और मैं उज्जैन आ गया। बड़ी खुशी, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई, सभी जगह पे खुशी इतनी थी कि इतने बड़े भजन सम्राट और महाकाल बाबा ने हमको मौका दिया इस आयोजन करने का। और मैं उज्जैन आ गया। उज्जैन आया तो मैं यहाँ महाकाल मंदिर में आया तो उस समय ज़्यादा मेरा कोई संपर्क नहीं था। तो मैंने कहा इतना बड़ा आयोजन तो अकेले कैसे करेंगे, बाबा की कृपा तो है ही। तो मैंने पंडित रमन त्रिवेदी जी से गर्भगृह में ही कहा कि एक बहुत बड़े भजन सम्राट अनूप जलोटा जी आ रहे हैं और वो कार्यक्रम है और आप और हम दोनों मिलकर करते हैं इसको। आपको कुछ 1 रुपये भी नहीं लगाना है, लेकिन आप मुझे अलग मत कर देना बाद में, क्योंकि उनका नाम ज़्यादा था। आखिरकार प्रोग्राम तय हुआ, आगे बढ़ता गया, सब होता गया। और अब मेरे घर से मैं जहाँ पढ़ता था गोंदा चौकी पर, मैं रोज़ पोस्ट ऑफिस जाता था कि मेरा फ़ोटो आया कि नहीं आया, वो फोटोग्राफर ने फ़ोटो भेजा या नहीं भेजा। पोस्ट ऑफिस वाले परेशान हो गए। 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 13 दिन, बोले रोज़ रोज़ क्यों तंग करते हो हमको। उत्सुकता देखिए कितनी थी अनूप जलोटा जी के साथ फ़ोटो कि एक बार वो फ़ोटो आ जाए तो और यहाँ पर शहर में लग जाए लोग। आखिरकार 15-16वें दिन फ़ोटो आया, मैं लाया, मैंने अपने मित्रों को बताया कि ऐसा ऐसा जो भी है। प्रोग्राम की तारीख नज़दीक आते गई महाकाल मंदिर के ग्राउंड में ही मुझे लगता है शायद भजनों को, कीर्तनों को छोड़कर ये संगीत का पहला प्रोग्राम महाकाल मंदिर ग्राउंड पर हुआ। और हजारों की श्रोता थे उसमें। कोई मतलब काउंट करना भी बड़ा मुश्किल काम था कि कितने लोग होंगे। भरा था पूरा खचाखच। 2 दिन पहले शहर में खूब घनघोर बारिश हो रही थी, बारिश रुकी नहीं रही थी। अब हमारे एरिया के सीएसपी उन्होंने कहा कि केशव राय, तुमने प्रचार इतना करा है, इतने बड़े भजन गायक का नाम तुमने दिया है, तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है कि वो आ ही रहे? मैंने कहा साहब आएंगे, लिखा पढ़ी तो थी नहीं। तो बोले अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब। और आखिरकार अनूप जलोटा जी आए और वो कार्यक्रम यादगार हुआ। तो ऐसे आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे हमको ये याद आया कि आज हम उज्जैन में ही हैं, तो महाकाल बाबा के चरणों में यहीं से वो याद, जहाँ से हमारी संगीत, मालवा संगीत सम्मान की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद
जो सिलसिला चलता रहा वो निरंतर ऐसा चला है कि कल टाइम्स का जो MX प्लेयर जो है उस पर अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, तो हर दिन एक नया संगीतकार आ रहा है। कल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी थे, इस प्रकार से रोज़ आ रहा है। कल आनंद जी होंगे, उसके बाद विजू शाह होंगे। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना आज हम हमारे ये संगीत के जो महान हस्तियां हैं उनका जिक्र किया जाए। तो उसके बाद अनूप जलोटा जी के बाद जो संगीत जगत के सितारे खयाम साहब आए, फिर कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी आए, रवि संगीतकार रवि आए, बप्पी लहरी जी हैं, राजेश रोशन हैं, रविंद्र जैन जी हैं, उत्तम सिंह जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, अन्नू मलिक हैं, उषा खन्ना जी हैं, जतिन ललित हैं, नदीम श्रवण के श्रवण जी हैं, आनंद मिलिंद हैं, और कविता सेठ है, और पलक मुछाल है, शेखर सेन जी हैं, और विजू शाह जी को तो भी हमने दिया ही था, और मनोहरी दादा भी। इस तरह से संगीत जगत के बड़े बड़ी हस्तियां यहाँ आई जिन्हें हमने मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित किया है, और ये निरंतर चलता आ रहा है। AR रहमान को छोड़कर सारे संगीतकार आ चुके हैं। अगले वर्ष जो होना है वो भी संगीतकार अभी से हमारी जूरी ने तय कर लिया है। तो हमारे इस आयोजन में जैसा कि कहा जाता है ना, संगीत मन को और अंदर आत्मा को, मतलब अंदर से बहुत सुकून देता है, बहुत शांति देता है, आप कोई भी तनाव को दूर करता है वो संगीत। तो जब हम इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं 3-4 महीने पहले, तो हमें इतना आनंद आता है उस कार्यक्रम को करने में, क्योंकि जो संगीतकार के जो कंपोजिशन किए हुए गीत हैं वो हम उनको रात 2-3 महीने तक गुनगुनाते रहते हैं। तो हमारे उज्जैन में ही संगीत और फिल्म इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग, जो कल्याण जी आनंद जी के शिष्य भी रहे हैं, वो पिछले 40-45 साल से फिल्म इतिहासकार हैं। तो महेश शर्मा जी हमारे उस कार्यक्रम में और चयन करने में संगीतकारों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो महेश जी, आप बताएं कि जब चयन समिति में आप संगीतकारों को नाम देते हैं तो आप क्या सोचकर उनके बारे में हमें जो समिति में रखते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, जैसे उषा खन्ना जी, कोई नहीं ध्यान था किसी को, आपने कहा विजू शाह जी को आपने कहा, तो आप बताइए शुरू से कैसा है। जी धन्यवाद केशव जी। मैं पिछले 40 वर्षों से फिल्म संगीत का इतिहास एकत्रित करता हूं, और ऐसे जानकारियां तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाना और उनको प्रभावित करना, इस क्रिया से मैं बहुत अपने आप पर गर्व करता हूं। मैं 1984 में कल्याण जी आनंद जी के पास गया, अपना एक उनकी सिल्वर जुबली पर लिखा हुआ लेख लेके गया, और उनसे मेरे संबंध बने, उन्होंने मुझे अपना शिष्य घोषित किया। मैं बहुत गर्व करता हूं। उसके बाद बहुत सारे अन्य संगीतकारों के बारे में भी मैंने जानकारी एकत्रित की, सारे टॉप मोस्ट संगीतकार, और इन पूरे वर्षों में मुझे 10,000 ऐसे गीत हैं जिनके गीतकार, गायक, संगीतकार और उनके सन वगैरह सब याद है। और ये आज भी क्रम चला आ रहा है। कल्याण आनंद जी से मेरा आज भी मधुर संबंध है, उनका आशीर्वाद मुझ पर नहीं। आप इनकी जो कंपोजिशन है किन किन से प्रभावित होते हैं जब चयन समिति में नाम रखते हैं? हाँ, अब जैसे हम केशव जी से मेरे करीब 45 वर्ष पुराने संबंध है, और मैं गर्व करता हूँ कि वो उज्जैन में ऐसे ऐसे कलाकारों को लाए जिनके बारे में कोई स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। तो मैं उनकी चयन समिति में शामिल हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप कल्याण जी आनंद जी को लाइए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी क्या विशेषता है। मैंने कहा वो एक ऐसे अनोखे संगीतकार है जिन्होंने अपने फिल्मों में 250 फिल्म म्यूजिक दिया, और उसके अलावा उन्होंने अपने स्टेज शो किए, उसके द्वारा उन्होंने 50 करोड़ रुपए देश को समर्पित किए, जो कि अनोखा रिकॉर्ड है। और ये उस समय किए उन्होंने जब लोग 25 पैसे खर्च करने में विचार करते थे, और उन्होंने देश विदेश में अनेक शो किए, बहुत सारे लोगों को अवसर दिया उन्होंने, गीतकारों को, और सभी आज टॉप पे है। इसी प्रकार एक बार केशव जी से बात हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप प्यारेलाल जी को लेकर आइए। तो केशव जी बोले कि उनकी क्या खासियत है। तो मैंने कहा कि प्यारेलाल जी ने 500 हिंदी फिल्म म्यूजिक दिया, जो अब लगता नहीं कि कोई इतनी फिल्म म्यूजिक दे, क्योंकि आज किसी संगीतकार से उसकी 50 फिल्म पूछे तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास 50 फिल्में है ही नहीं। इसी क्रम में मैंने उनसे निवेदन किया कि उषा खन्ना जी, वो एकमात्र महिला संगीतकार है 50 वर्षों में।
जो जिन्हें उपेक्षित किया गया, और बड़े संयोग है कि वो अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मी हुई है, न उन्हें लता पुरस्कार मिला, तो आप उन्हें लेकर आइए। तो केशव जी ने साहस किया और उषा खन्ना जी को लेकर आए, और बड़ा एक महान संयोग था कि केशव जी के द्वारा सम्मानित होने के बाद उनको मध्य प्रदेश सरकार का लता पुरस्कार मिला और महाराष्ट्र सरकार का लता पुरस्कार मिला, और उनको उसमें बहुत अच्छी राशि भी मिली और उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला। तो केशव जी के द्वारा वो उपेक्षा से बाहर आई और एक बहुत बड़ी गुणी संगीतकार थी। इसी क्रम में आनंद मिलिंद, राजेश रोशन और बप्पी लहरी जी है, अन्नू मलिक है, खयाम साहब है, ये सब लोग केशव जी के प्रोग्राम में आए। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो आजकल की जो नई पीढ़ी है, जब नई पीढ़ी कहती है इनको बुलाएं उनको बुलाएं, चाहे इनके बच्चे हों, आज की नई पीढ़ी के संगीतकार के एक गाने सुन लिया तो उनको कहते हैं। तो जब बात महेश जी फिर उन नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को और हमारे जो संस्था के और सदस्य हैं उनके बच्चों को समझाते हैं कि ज़रा 4 गाने बता दो, जब हम उन्हें सम्मानित करेंगे तो उनके गाने आप क्या कार्यक्रम क्या करोगे। तो जब ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जितने भी हम संगीतकारों को लाएं तो 2.5 घंटे का प्रोग्राम निरंतर चलता है, ऐसा लगता है कि 2.5 घंटे और चल सकता है। जैसे विजू शाह जी के बारे में, वो विजू शाह जी भी इतने कम, जैसे होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहते हैं, इन्होंने कहा चयन समिति में कि विजू शाह जी को, तो विजू शाह जी से संपर्क किया, फिर विजू शाह जी की विशेषताएँ इन्होंने बताई और नए जो आज की पीढ़ी उन बच्चों को बताया, वो तुरंत तैयार हुए कि हाँ ये गाना इनका है। तो विजू शाह जी का जो आपने नाम दिया और सर्व समिति से स्वीकृत हुआ, तो वो आप विजू शाह जी का जो। हाँ जी, विजू शाह जी से मेरा परिचय 1990 से है, जब वे संगीतकार बनना शुरू हुए थे। कल्याण जी के लड़के हैं ना? कल्याण जी के लड़के हैं वो, और बिल्कुल दिखते भी कल्याण जी भाई जैसे, रंग वगैरह उनकी आवाज़ तक कल्याण जी भाई जैसी है। और जब उन्होंने मेरे संग्रह देखे, कल्याण जी आनंद जी की फिल्मों की रिकॉर्डिंग के फ़ोटो, उनके गाने, उनकी जानकारियाँ, उनके बारे में ऐसी दुर्लभ जानकारी है कि आज कल्याण जी आनंद जी का पूरा परिवार बोलता है, खुद कल्याण जी भी बोलते थे, अरे बोले ये हमने किया, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो आनंद जी भी बोलते हैं, आज उनके बच्चे भी बोलते हैं। तो विजू शाह जी ने 1990 में मुझे, जब OAV 90 एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें फिल्म जगत के सारे कलाकार आए थे, माधुरी दीक्षित, चंकी पांडे, जितेंद्र, प्राण, धर्मेंद्र वगैरह सभी लोग आए थे, और ये कल्याण जी का 4 घंटे चला था प्रोग्राम ब्रेबर्न स्टेडियम में। तो उस प्रोग्राम के दौरान विजू शाह जी बोले कि अरे आप ये क्या इकट्ठा करते हैं? तो मैंने कहा ये आपके डैडी और अंकल के बारे में सारी जानकारियाँ हैं, और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जिसका हिसाब नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि मेरे देश की धरती सोना उगले, आज भारत का कोना कोना गर्व करता है। इसी प्रकार भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो जो विरोधी देश है उनके प्रति गर्व से सीना फूल जाता है और आदमी में शक्ति पैदा होती है इन गानों से। और यही नहीं, सारे बड़े बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ती थी उनके इन गानों का उपयोग करती है। और इसके अलावा अनेक विविधतामय संगीत उन्होंने दिया, खई के पान बनारस वाला। अब सुनिए कि अमिताभ बच्चन जब संघर्ष कर रहे थे तो कल्याण जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे कि आपके पास इतने सारे प्रोड्यूसर आते हैं और आप मुझे रोल दिलाइए। तो कल्याण जी ने जंजीर पिक्चर अमिताभ को दिलाई थी और उसमें उनका संगीत था, और उसका यारी है ईमान मेरा गीत पूरे विश्व में छाया हुआ है। और इसके अलावा लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, मुकेश, इनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ गाने कल्याण जी ने बनाए। और कल्याण जी आनंद जी के इन गानों को उन कलाकारों ने स्वयं स्वीकार किया कि हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ गीत है। आज म्यूजिक वर्ल्ड्स डे है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस में अगर लता जी की बात नहीं की जाए तो अधूरापन लगता है। जब हमने लता जी से संपर्क किया कि महाकाल बाबा की नगरी में आपको आमंत्रित करना है, तो 4-6 महीने तक तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। अंत में एक दिन लता जी ने मुझे स्वयं घर पर फ़ोन किया, मिसेस ने फ़ोन उठाया और कहा कि मैं लता बोल रही हूँ। मिसेस पहचान नहीं पाई, एक पत्रकार लता जी का ही फ़ोन आता था। उन्होंने कहा आपको मैटर कल भेज देंगे। उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं घर में नहीं था, मैं हिमेश रेशमिया का उस समय PRO था, मैं उनका कहीं इंटरव्यू कराने गया था। तो उन्होंने कहा अरे दीदी चरण स्पर्श वगैरह वगैरह, और बाद में उन्होंने कहा केशव जी आए तो मेरी बात कराइए। मैं 1-1.5 घंटे बाद मैंने लता जी से बातचीत की, और मैंने शुरुआत में ही लता जी को कहा कि दीदी कोई भी भक्त जब मंदिर में जाता है, अगर भूल चूक से उससे कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ करें, क्योंकि हम फिल्म स्टारों के साथ तो रहते ही हैं, इतने वर्षों से पार्टी में उनके काम करते हैं, लेकिन लता जी से इस तरह की अलग बातचीत थी।
उन्होंने कहा एक बात बताइए, उज्जैन कब करना है, कितने दिन बाद करना है ये कार्यक्रम। तो मैंने कहा दीदी जब आप कहें 7 दिन का समय चाहिए हमको, और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा तुम कल आ जाओ और मेरे से मिल लो और अपन इसको फाइनल कर लेते हैं। मेरे जिया जी की डेथ हो गई थी, तो 13वीं थी, तो उज्जैन आना था, और उन दौरान श्रावण भी चल रहा था। तो मैं भावावेश में बोल चुका कि मैं दीदी कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ और मैं ऐसा ऐसा करके, उनकी 13 है। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम आने के बाद मिल लो। लेकिन लता जी ने कहा ये बात किसी से कहना मत कि मैंने आपको स्वीकृति दे दी है कि उज्जैन चलेंगे। और वो मेरे मुंह से निकल गई, और मैं रात भर ट्रेन में जागता रहा कि लता जी आ रही हैं अपनी संस्था के कार्यक्रम में। यहाँ मंदिर में आया, 5:30 बजे की ट्रेन थी, और यहाँ पंडित जी ने पूछा इस बार कौन को ला रहे हैं केशव जी। बोलना नहीं था, लेकिन निकल गया कि मैंने कहा महाकाल बाबा की कृपा से लता जी आ रही हैं। मैं बाहर निकला तो 1-2 पंडित जी और मिले, कोई पंडित रमन त्रिवेदी जी मिल गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा लता जी आ रही हैं, तो बोले हम भी सम्मान करेंगे। मैं नहीं अभी पंडित जी बोलना नहीं है। तो ऐसे करके उस बात का प्रचार हो गया। प्रचार होते होते अखबार में छप गया। अखबार में छपने के बाद दूसरे दिन छपा तो कुछ समाज के कुछ और लोगों के फ़ोन चले गए वहाँ पर। वहाँ गए फ़ोन, जब मैं लता जी से मिलने पहुँचा तो उनकी बहन मीना दीदी थी। मैंने कहा बहुत दीदी अच्छा है कि दीदी ने स्वीकृति दे दी। वो भड़क गई बहुत, कौन कहता है ये वो सब बातें। तो मुझे याद आया कि लता जी ने मना करा था कि किसी को जिक्र मत करना। आखिरकार लता जी उस समय पूना थी, और मैं 2 दिन बाद फिर लता जी का घर पर फ़ोन आया कि केशव जी हैं। तो मिसेस ने कहा नहीं, तो बोले मैं बात कराती हूँ। तो उन्होंने कहा कल 1 बजे फ़ोन करूँगी। दूसरे दिन 1 बजे फ़ोन आया, तो मैं नहाया धोया भी नहीं था और इंतज़ार में था लता जी का। 1 बजे फ़ोन आया तो मैं समझ गया कि मीना दीदी जो नाराज़ हुई थी कि, तो मैंने कहा दीदी मेरे से भूल हो गई, मैंने मीना दीदी को भी कह दिया और उज्जैन में भी निकल गया। तो बोले ठीक है, अब अपन बाद में बात करते हैं, और ठीक है कोई बात नहीं। 4-6 महीने बाद फिर दीदी से बात हुई, तो दीदी ने कहा ये अब ये पुरस्कार आप उषा को दे दो। तो हमने दीदी की बात टाली नहीं, और उषा मंगेशकर जी को भी वो मालवा संगीत सम्मान दिया इस तरह से, और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। दीदी ने बाद में बधाइयाँ भी दी, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार, जय महाकाल।